हेलो एंड वेलकम टू एबीसी ट्रेनिंग्स। आज हम क्रिएटिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बारे में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक क्लास क्रिएट किया है, जैसे कि यहाँ पे देखो एक पब्लिक क्लास क्रिएट किया है पर्सन नाम का। और उसके बाद यहाँ पे उसका नेम और उसका एज ये यहाँ पे डिनोट किया है। और सिंपली यहाँ पे हमने यहाँ स्ट्रिंग नेम और स्ट्रिंग एज और यहाँ पे नेम और एज प्रिंट किया है। यहाँ पे जैसे क्लास डेवलप किया है उसी तरह से हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी डेवलप कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे उसी तरह से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ऑब्जेक्ट क्रिएट के करने के बाद यहाँ पे हम सिंपली प्रिंट कर सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और उसके बाद हमने जो नेम डाला है तो यहाँ पे नेम डाल सकते हैं। उसी के बाद यहाँ पे एज डालना है तो एज डाल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम जो भी कॉल किया है, जो भी नेम डाला है उसके अंदर हम नेम और उसका एज यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद यहाँ पे सिंपली उसे रिकॉल कर सकते हैं। रिकॉल करने के बाद यहाँ पे प्रिंट होता है। जैसे अब यहाँ पे देखो नेम अलाई से उसकी एज 30 है और दूसरे पर्सन का नेम बॉब है, उसकी एज 25 है। अब यहाँ पे हमने एक क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं ये देखा है। उसके बाद यहाँ पे हमारा बेसिक होता है एक डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स में जनरली टू टाइप्स होते हैं, एक प्रिमिटिव एंड एक नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होता है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमारे पास इंटीजर कुछ डेटा टाइप्स होते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल के द्वारा देख सकते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है, उसका नेम हम कुछ ए बी वगैरह दिया है। उस कंटेनर में हम कुछ डेटा स्टोर करते हैं। जैसे कि अब एक एग्जांपल, जैसे हमारे किचन में होता है एक कंटेनर, उसके अंदर हम शुगर कुछ भी ऐसा सामान ग्रोसरीज है वो यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। उसी तरह से हम यहाँ पे नंबर स्टोर करते हैं। और नंबर स्टोर करने की कुछ साइज होती है, जैसे कि हमारे पास बाइट है, शॉर्ट है, इंट है, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर एंड बुलियन है, हमारे कुछ साइज होती है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, ऑलरेडी यहाँ पे स्टोर होते हैं डेटा कंटेनर, उसी को हम यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे कि अब बाइट है, बाइट सबसे छोटा वाला डेटा टाइप है। उसमें 8 बिट होता है, 8 बिट, और उसकी साइज जो है -128 टू 127 होती है। उसके बाद जो यहाँ पे शॉर्ट है, शॉर्ट है 16 बिट का होता है और उसकी साइज यहाँ पे दी गई है। उसके बाद है इंट, इंट 32 बिट्स का होता है, लॉन्ग 64 बिट्स का, फ्लोट 32 बिट्स, डबल 64 बिट्स, कैरेक्टर 16 बिट्स एंड बुलियन। ये सिर्फ हमारे पास ट्रू और फॉल्स यही देखने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। अब इसका हम एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं। जैसे हमने पिछले लेक्चर में प्रिंट किया है उसी तरह से यहाँ पे हम कुछ डेटा टाइप्स लेते हैं। यहाँ पे मैं नाम भी ऐसे ही डालती हूँ, डेटा टाइप्स, ओके, डेटा डॉट जावा, ओके। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक सिंटेक्स डालना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ओके। उसके बाद स्ट्रिंग इसके बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं, अभी के लिए ये सिंटेक्स याद कर लो। अब मुझे एक इंटीजर नाम का नंबर स्टोर करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इंट ए लेती हूँ और उसमें एक वैल्यू डालती हूँ 50, ओके। और इंट ए उसकी वैल्यू डाला, सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, उसमें सिर्फ ए को प्रिंट करना है, ओके। अब यहाँ पे रन करते हैं, 50 आ गया। उसी तरह से हम यहाँ पे बाइट ले सकते हैं, अब उसकी वैल्यू आई। उसी तरह से यहाँ पे फ्लोट भी ले सकते हैं,
अब यहाँ पे फ्लोट इंटीजर कुछ भी ले सकते हैं, बट हमारे पास फ्लोट है। फ्लोट क्या शो करता है? ओनली पॉइंट वैल्यू। पॉइंट वैल्यू मीन्स क्या होता है? अब मैंने यहाँ पे सिर्फ 50 डाला है, बट मुझे आंसर में क्या आया है? 50.0, क्योंकि उसका प्रिसीजन है, ओनली वन डाला है, तो यहाँ पे 15.0 इतना ही प्रिसीजन आया है। तो यहाँ पे मैंने बाइट डाला, तो बाइट की साइज कितनी है? 128 टू -127। तो उसी तरह से यहाँ पे हमारी साइज कितनी है? ओनली 50 नंबर है, तो ये यहाँ पे इंसर्ट हो सकता है। उसी तरह से हम यहाँ पे दूसरे डेटा टाइप भी ले सकते हैं, लॉन्ग। ये क्या होता है? लॉन्ग, फ्लोट, इंटीजर, ये तुम्हारा एक कंटेनर होता है, उसका नेम आपने ए डाला है, और अभी अभी के लिए वहां पे ओनली 50 नंबर डाला है। बस मुझे वो नंबर प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए यहाँ पे मैंने बस ए को सिस्टम डॉट प्रिंटलन में ए डाला, तो उसका आंसर मुझे यहाँ पे आ गया। ऐसे होता है हमारे पास डेटा टाइप। डेटा टाइप इज लाइक अ कंटेनर। ओके, देखो यहाँ पे यही दिया गया है। प्रिमिटिव डेटा टाइप आर द बेसिक डेटा टाइप provided by the Java. They represent single value and are not a object. They store directly in memory and are most efficient in terms of memory usage and performance in 8 data type primitive. मीन्स यहाँ पे हमारे पास 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, जो हमारे लाइब्रेरी में बाय डिफॉल्ट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे बाइट है, शॉर्ट है, इंट है, लॉन्ग है, फ्लोट है, डबल है, कैरेक्टर है, और बुलियन है। उसके बाद जो है यहाँ पे हम ऑपरेटर्स देखने वाले हैं। हमारे जावा में ऑपरेटर्स जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी ऑपरेट करना है, मुझे मैथमेटिकल इक्वेशन, मैथमेटिकली फंक्शन कुछ भी करना होगा, तो हम ऑपरेटर के द्वारा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर है। अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या होता है? मैथमेटिकल बेसिक कॉम्प्लिकेशन होता है, बेसिक कैलकुलेशन होता है। उसमें क्या है? बस एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास, इंट ए है, उसका वैल्यू 10 है, इंट बी है, उसकी वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है? उसकी कैलकुलेशन करना है। तो ये हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आई, ओके, वीएस कोड में, और यहाँ पे मुझे क्या करना है? ऑपरेटर करना है। तो यहाँ पे मैं बस अरिथमेटिक डालती हूँ, ऑपरेशन डॉट जावा। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है? एक नंबर डालना है, इंट ए इज इक्वल टू 10, और कॉमा बी इज इक्वल टू 15। उसके बाद मुझे सिंपली प्रिंट करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और वहां पे ओनली मुझे एडिशन करनी है। तो यहाँ पे बस एडिशन डालना है। एडिशन डालने के बाद मुझे बस यहाँ पे एक प्लस साइन देना है। प्लस साइन क्यों देते हैं हम देखते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट में ए प्लस बी। ओके, अब जैसे सी में करते हैं हम एडिशन के लिए, और कुछ भी इंटीजर प्रिंट करने के लिए, प्लस माइनस करने के लिए परसेंटेज डी, परसेंटेज ऑफ यूज करते हैं। बट यहाँ पे वैसे कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे मुझे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे सब्सट्रैक्शन करना है। सब्सट्रैक्शन करना है, और यहाँ पे
माइनस। उसी तरह से यहाँ पे मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन देना है, और यहाँ पे डिवीजन, यहाँ पे डिवीजन का साइन। उसी तरह से यहाँ पे लास्ट वाला जो होता है हमारे पास मॉडुलस। मॉडुलस ऑपरेटर क्या होता है? अब मुझे कौन से भी नंबर का जो रिमाइंडर चाहिए होगा, तो हम यहाँ पे एक परसेंटेज साइन लेते हैं। ओके। हाँ, तो यहाँ पे मैंने हमारा सिंटेक्स नहीं लिया है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके। स्ट्रिंग आर्क्स, और ये जो है इस करली ब्रैकेट में हम ले सकते हैं। ओके। अब हम इसे रन करते हैं। ये देखो, यहाँ पे एडिशन हमारा 25 आया है। एक काम करते हैं, यहाँ पे इज इक्वल टू शो करते हैं। ओके। फर्स्ट इंडेक्स के बाद इज इक्वल टू शो करते हैं। इसकी वजह से हमारा जो प्रोग्राम होता है मोर रिलेवेंट हो जाता है। ठीक है। देखो, हमारे पास एडिशन जो है 25 आ गई है, सबसेक्शन -5, मल्टीप्लीकेशन 150, डिवीजन 0, मॉडुलस 0, 10। अब मेरे पास यहाँ पे डिवीजन 0 क्यों आया है? क्योंकि मैंने यहाँ पे 10 और 15 डाला है, तो मुझे पॉइंट वगैरह कुछ तो आना चाहिए था ना, बट नहीं, यहाँ पे मेरे पास नहीं आया। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करती हूँ, एक फ्लोट वैल्यू लेती हूँ। ओके। फ्लोट वैल्यू लेती हूँ, अब रन करती हूँ। अब यहाँ पे आ गया 0.6666 वगैरह। दिस इज अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब उसी तरह से हम यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर, जैसे कि मुझे इज इक्वल टू करना है, दो मेरे ऑपरेशन होते, हम इसको भी वन बाय वन देखते हैं। उसके बाद हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, और टर्नरी ऑपरेटर बिटवाइज। दिस इज ऑल द ऑपरेटर्स ऑफ टाइप्स। ओके। अभी हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर देखा है। अब यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर देखने वाले हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या होता है, इक्वल टू होगा, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ये सब कंपैरिजन ऑपरेटर में होता है। इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, जैसे हमने ऑलरेडी एक एग्जांपल किया है, उसको देखते हैं। ये देखो, यहाँ पे एक 9 नंबर लिया है और एक 8 नंबर लिया है, तो उसको मैंने यहाँ पे a इज इक्वल टू बी लिया है। अब a इज इक्वल टू जो बी लिया, तो यहाँ पे 9 इज इक्वल टू 8 है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे फॉल्स कंडीशन 8। उसके बाद नॉट इक्वल टू ये इसका आंसर हम यहाँ पे देखते हैं, रन करते हैं हमारा प्रोग्राम। अब देखो यहाँ पे फॉल्स इज नॉट इक्वल टू बी है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, बराबर है क्या? यस। इसका मतलब यहाँ पे ट्रू है। ए इज ग्रेटर देन बी है क्या? यस। तो यहाँ पे ट्रू है। ए इज लेस देन बी है क्या? नहीं है, तो यहाँ पे फॉल्स है। ए इज लेस देन और इक्वल टू बी है क्या? नहीं है, फॉल्स है। तो वैसे ही यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, तो ये ट्रू होगा। ओके। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है,
एंड कंडीशन होते हैं। व्हेन टू कंडीशंस आर ट्रू हो गए तभी हमारा आउटपुट आर ट्रू होगा। तो वो कंडीशन हमारी लॉजिकल एंड होती है। अब लॉजिकल और क्या होता है, दोनों कंडीशन में कौन सी भी एक कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो ऑल कंडीशन विल बी ट्रू। उसी तरह से लॉजिकल नॉट में क्या होता है, अब मेरी कंडीशन ट्रू है तो उसका आंसर मेरे पास फॉल्स होना चाहिए, और फॉल्स है तो उसका आंसर मेरे पास ट्रू होना चाहिए। तो ये हम कोडिंग पे देखते हैं कैसा है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक 5 लिया है और 2 लिया है, मीन्स यहाँ पे मेरा 5 इज ग्रेटर देन 2 है क्या, राइट? यस, ये राइट है। 6 इज ग्रेटर देन 7 है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। उसी तरह से 5 इज ग्रेटर देन 2 है क्या? है। 6 इज ग्रेटर देन 7 है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे मेरा आंसर ट्रू होगा, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन तो ट्रू हो गई है। बट यहाँ पे क्या होता है, दोनों कंडीशन मेरी ट्रू हो गई तभी मेरा आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज यहाँ पे फॉल्स आंसर होगा। उसी तरह से यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 इज ग्रेटर देन 2 है क्या? यस है। बट उसके बाजू में क्या है, नॉट। तो यहाँ पे मेरा ट्रू होते हुए भी यहाँ पे आंसर जो है मेरा फॉल्स होना चाहिए। देखते हैं। देखो, फर्स्ट वाला फॉल्स है, ट्रू है, फॉल्स है। उसी तरह से हम यहाँ पे लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट, ये गेट यहाँ पे यूज करते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, अब मेरे पास a प्लस बी इज इक्वल टू, ए प्लस बी दोनों की एडिशन होती है। बट यहाँ पे क्या होता है, मुझे कुछ नंबर इसमें ऐड करना है। सपोज एक यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि मेरा नंबर है, मुझे उसमें क्या करना है, अब मेरा नंबर की वैल्यू 10 है, बट उसमें मुझे और 5 ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, नम प्लस इज इक्वल टू 5। तो 10 में क्या है, 5 ऐड होता है। उसी तरह से यहाँ पे मुझे क्या करना है, 10 में 5 ऐड करना है। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होता है, नम इज इक्वल टू नम प्लस 5। तो उसका आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे, 15। देखते हैं उसका एग्जांपल करके। ये देखो, यहाँ पे मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर है, मैंने क्या किया है, यहाँ पे ओनली 5 लिया है। अब मुझे क्या करना है, 5 में 6 ऐड करना है। 5 में 6 ऐड करना है तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होना चाहिए, 11। उसी तरह से 5 में क्या करना है, 6 मल्टीप्लाई करना है। उसी तरह से माइनस करना है, डिवीजन करना है। ये सब यहाँ पे हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने देख लिया, मेरा जो आंसर है फर्स्ट 11 है, 66 है, 60 है, 10 है। ओके। अब नेक्स्ट है हमारा क्या, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, अब मुझे एक नंबर में बस एक से ऐड करना होगा। अब इसका एग्जांपल के रिलेटेड ही हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, मैंने क्या किया है, यहाँ पे इंट a इज इक्वल टू 8 लिया है, और बाद में इंट b इज इक्वल टू a प्लस प्लस लिया है। अब यहाँ पे मुझे a को प्रिंट करना होगा तो मेरा आंसर क्या होगा, 8। बट b को प्रिंट करना, a को प्रिंट करना है, मेरा आंसर 8 होगा। बट b को प्रिंट करना होगा तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे, 9। उसी तरह से प्री इंक्रीमेंट होगा तो पहले मेरा इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद मेरा आंसर आएगा। देखते हैं हम क्या होता है यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे देखते हैं, मैंने क्या किया है, a इज इक्वल टू 8 लिया है, पोस्ट डिक्रीमेंट है। तो मैंने पहले a को प्रिंट किया। फर्स्ट क्या है, पोस्ट डिक्रीमेंट है, पहले a को मेरा आंसर क्या आएगा, पहले घट जाएगा उसके बाद प्रिंट होगा। तो यहाँ पे मेरा a जो है यहाँ पे 7 हो गया, और उसके बाद यहाँ पे b का 8 यहाँ पे प्रिंट हो गया। उसी तरह से यहाँ पे भी देख सकते हैं, पहले 8 हो जाएगा प्रिंट, पहले 9 हो जाएगा प्रिंट, उसके बाद यहाँ पे 8 हो जाएगा। प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, ऐसे यहाँ पे कुछ टाइप्स होते हैं। ओके। अब हमारा नेक्स्ट जो है डिसीजन मेकिंग है। यहाँ पे इफ एल्स इफ कंडीशन होती है।
अब मुझे एक एग्जांपल देखते हैं। मुझे आज बारिश आ रही है या नहीं है, इसका मुझे बस अनुमान लगाना है। मुझे अगर बारिश आ गई तो आज मैं खेलने के लिए बाहर नहीं जाऊंगी। बट बारिश अगर नहीं आई तो मैं खेलने के लिए बाहर जा सकती हूँ। ये क्या है? इफ एल्स कंडीशन, अगर मगर। उसी तरह से हम यहाँ पे डिसीजन मेक करते हैं। अब इफ स्टेटमेंट है। अब मुझे अगर बारिश नहीं आई तो मैं बाहर खेलने जा सकती हूँ। तो ये क्या है? अगर। उसी तरह से यहाँ पे हमने एक डिसीजन मेक किया, इफ कंडीशन लगाया। अगर वो ट्रू हो गया तो प्रिंट हो जाएगा, अगर फॉल्स हो गया तो यहाँ पे नहीं प्रिंट होगा। उसी तरह से ये जो है इफ एल्स, अगर ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही। ये क्या है? इफ एल्स कंडीशन। अब इसका क्या है? हम एक एग्जांपल दे सकते हैं। अगर मेरी फ्रेंड आएगी तो ही मैं कॉलेज जाऊंगी, अगर नहीं आई तो नहीं जा सकती। ये क्या है? इफ एल्स, अगर आई तो जाऊंगी, नहीं आई तो नहीं जाऊंगी। ये क्या है? इफ एल्स। एक कंडीशन इफ एल्स होती है। कुछ कंडीशन में क्या होता है, मल्टीपल कंडीशंस होती है। बट मल्टीपल कंडीशन हमें प्रिंट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पहली कंडीशन जो फॉल्स हो गई तो सेकंड कंडीशन फॉल्स हो गई तो थर्ड कंडीशन, ये सब कंडीशन होती है। बट यहाँ पे क्या होता है, इफ विल लिया मैंने तो पहली भी ट्रू होगी, सेकेंड वाली भी, थर्ड वाली भी, फोर्थ वाली भी। ये एक रिलेवेंट प्रोग्राम नहीं होता। तो इसीलिए हम यहाँ पे एल्स इफ एल्स ये प्रोग्राम ले सकते हैं। अब इसका एक वन बाय वन हम एग्जांपल देखते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट क्या होता है? इसमें हमारे कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट, उसमें हम कंडीशन लगाते हैं। केस कंडीशन, अगर मेरी पहली वैल्यू ट्रू है तो उसे प्रिंट करो, सेकेंड वैल्यू ट्रू है तो उसे प्रिंट करो। हम इसका वन बाय वन एग्जाम्पल पे दोबारा देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। जैसे कि हमारा जो लीप ईयर है, 2024, 2028, ये क्या होता है? हमारा लीप ईयर होता है। जैसे कि फेब्रुआरी में हमारे पास 29 डेज होते हैं लीप ईयर में। तो हम उसे कैसे फाइंड आउट करें? तो अब मेरा जो लीप ईयर है तो उसके मैंने कुछ कंडीशन दी है। ये देखो, अब मेरा, आप देख सकते हैं कि लीप ईयर में क्या होता है, वो डिवाइड किससे करता है? 4 से डिवाइड होता है, पता है? 4 से डिवाइड पूरी तरह से होता है। तब मैं यहाँ पे एक लॉजिक ले सकती हूँ कि मेरा जो ईयर है वो 4 से डिवाइड हो जाता है। सेकेंड कंडीशन में ये भी लगा सकती हूँ, अगर मैं उस नंबर को जो डिवाइड किया 100 ने, तो मेरा आंसर क्या होता है? 0 हो सकता है। अगर मैं और एक कंडीशन लगा सकती हूँ, मेरा जो आंसर है वो 400 से डिवाइड हो गया पूरी तरह से, तो मेरा आंसर क्या हो सकता है? यहाँ पे 0 हो सकता है। तो ये क्या है? मेरी इफ कंडीशन है। अगर ये सब कंडीशन फॉलो अप हो गई तो यहाँ पे क्या है? मेरा लीप ईयर है। अगर नहीं हुई तो यहाँ पे नॉट अ लीप ईयर। ये उसका आंसर यहाँ पे हो सकता है। ओके। उसी तरह से मैं यहाँ पे एक इफ एल्स कंडीशन का और एक प्रोग्राम देख सकती हूँ। जैसे मेरा एज प्रोग्राम है, मेरी एज यहाँ पे 16 है सपोज। तो यहाँ पे मैं 18 ईयर्स से बड़ी हूँ, ए इज ग्रेटर देन 18, तो मैं अडल्ट हूँ, वोट कर सकती हूँ और ड्राइव भी कर सकती हूँ। अगर नहीं तो यहाँ पे सिंपली नॉट अडल्ट ये ले सकती हूँ। मैं एक्स्ट्रा वर्जन भी ले सकती हूँ। यहाँ पे मेरा जो एज है वो 13 से बड़ा और 18 से छोटा ये होगा, तो यहाँ पे मैं टीनेजर भी लिख सकती हूँ। ये हमारा क्या है? इफ एल्स कंडीशन है। ओके। अब हम यहाँ पे स्विच केस का भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। मुझे क्या करना है, 7 डेज है मेरे पास, संडे है या मंडे है या ट्यूसडे है वेनेसडे, बस सर्च करना है। तो यहाँ पे क्या कर सकती हूँ मैं, बस यहाँ पे मेरा प्रोग्राम ऑन किया। अब मुझे यहाँ पे बस नंबर डालना है। अगर मेरी कंडीशन 1 ट्रू होगी तो मेरा संडे प्रिंट हो जाएगा, कंडीशन ट्रू होगी तो मंडे, 3 होगी तो ट्यूसडे, 4 हो गई तो वेनेसडे। ये क्या है? स्विच केस। यहाँ पे मैंने डे लिया है और उसी तरह से यहाँ पे कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 5 लिया
मेरा थर्सडे बराबर है। अगर मैंने यहाँ पे कुछ और नंबर डाला जो कि इन सब में नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा? सॉरी, समथिंग वेंट रॉन्ग। तो ये क्या है? इसी तरह से यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।